100% हरियाणा के अंदर एक आंधी चली हुई है कांग्रेस की कि हमारी गारंटी पक्की है, उनकी गारंटी कच्ची। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हमारे युवा जो प्रतिभाशाली हैं उनको पिछले 10 साल से दर दर की ठोकरें खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। जब माहौल बन जाता है तो उसके बाद चाहे कितने चेहरे बदलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, इसीलिए कांग्रेस जीतने जा रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और उसको लेके पूरे प्रदेश में सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। महेंद्रगढ़ से विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। रात का समय है परंतु ग्रामीण क्षेत्र में वो अब भी अपने समर्थकों के बीच में सर जिस तरह से आप गाँव के अंदर जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और उसी उत्साह के सहारे मैं कह सकता हूँ कि 100% हरियाणा के अंदर एक आंधी चली हुई है कांग्रेस की। न केवल महेंद्रगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से सरकार आएगी। अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें 7 गारंटी दी है और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 20 गारंटी दी गई है, तो आप क्या मानते हैं कि दोनों पार्टियों का जो घोषणा पत्र है उसमें कितना अंतर है और कांग्रेस पार्टी की जो 7 गारंटी हैं वो किस तरह से लोगों के लिए कारगर साबित होंगी? देखिए, मैं बताता हूँ अंतर आपको। हम तो सत्ता आएगी तब देंगे, उनके पास सत्ता है, दिया क्यों नहीं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो इतने ही दानी थे और इतना ही लोगों के हित की बात करना चाहते थे तो 10 साल से उनके पास सत्ता थी, अब से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? और उनकी गारंटी पे भरोसा कौन करेगा? उन्होंने तो 2014 के अंदर कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या उनमें से कोई काम हुआ? इसलिए लोगों का विश्वास उनके विश्वासों पे, उनकी गारंटी से टूट चुका है। कांग्रेस जिसने आप केंद्र में कहा 72,000 करोड़ रुपए किसान के माफ़ करेंगे, करे। हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ़ करेंगे, करे। जो अपने आप में एक उदाहरण है कि हमारी गारंटी पक्की है, उनकी गारंटी कच्ची। जिस तरह 2014 और 2019 में जो अहिरवाल बेल्ट है इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफ़ी सीटें ली गई और इस बार दोबारा से फिर सियासी बिसात है वो बिस चुकी है, तो क्या लगता है कि इस बार किस तरह के रुझान रहेंगे? वो माहौल बदल चुका है और लोगों ने अब मन बना लिया। अब कोई कुछ भी कहता रहे, कोई गारंटी देता रहे, कोई चेंज करने वाला नहीं है। अब की बार देखेंगे, आपको चौंकाने वाले परिणाम दक्षिणी हरियाणा से देखने के लिए मिलेंगे। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के जो चुनावी मुद्दे हैं या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हमारे युवा जो प्रतिभाशाली हैं उनको पिछले 10 साल से दर दर की ठोकरें खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। कोई एक संस्था नहीं, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं जो ये कह सकता है कि नौकरी के अंदर आओ और जाओ। सरकार एग्ज़ाम डिक्लेयर करती है और एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, उसको कैंसिल कर देती है। यानी बच्चों के अंदर इतनी एक तरह से मायूसी है कि उसका कोई जवाब नहीं है और उनका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बैलेट में बड़े उसके वोट की चोट से सहना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का चेहरा बदला और जब यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट है उसका चेहरा बदल दिया, तो क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस बार? चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। जब माहौल बन जाता है तो उसके बाद चाहे कितने चेहरे बदलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ पाता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस ने भी 86 के अंदर बदला था। जो बंसीलाल जी को बना दिया था तो भजनलाल जी को हटा दिया था। परिणाम क्या रहा? और वैसे का वैसा आज यहाँ होने वाला है। क्योंकि चेहरे बदलने से जब लोग एक बार नाराज़ हो जाते हैं तो उसके बाद में लोगों के मन को आप बदल, ये संभव नहीं होता। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ एक वीडियो आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या मंत्री रहे हैं उनका विरोध हो रहा है जगह जगह, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विरोध तो तब होता है जब लोग नाखुश हों। जी। अगर लोग खुश हों तो विरोध का मतलब ही नहीं। और नाखुश हैं इसीलिए माहौल ख़राब है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, इसीलिए कांग्रेस जीतने जा रही है। तो जो मतदाता हैं या जनता है उससे क्या अपील करेंगे? मतदाता और जनता से अपील रहेगी कि मुझे सौभाग्य मिला है 4 बार इस क्षेत्र के विधायक बनने का। उन लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिलता रहा है। आज फिर एक चुनावी समर के अंदर हैं, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। उनके अंदर उन सब से यही निवेदन करूंगा कि वक्त के हालात को, राजनीतिक बात को समझते हुए बिल्कुल सही फैसला लें। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 100% बनने जा रही है। आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई और उस अधिकार में आप अपने पावर और सत्ता का जो यहाँ पर हिस्सा मिल सकता है उसको लें और मतदाता एक एक अपने वोट की डालने की प्रक्रिया को हाथ के निशान पर 2 नंबर बटन दबा करके करें। ये मेरा उनसे निवेदन है।
बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जी, और जिन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी 7 गारंटी के साथ जनता के बीच में जा रही है और उनका सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। प्रदीप बालोड़िया, न्यूज़ नशा, महेंद्रगढ़। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।